किसी देश के आर्थिक स्थिति का पता वहाँ उस देश में उत्पादित एक वर्ष में सेवाओं तथा वस्तुओं के अंतिम मूल्य से निर्धारित होती है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में हम लोग जीडीपी भी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक उसी तरीके से यदि हमें किसी देश के सांस्कृतिक इतिहास को समझना है, सांस्कृतिक विरासत को समझना है, तो हमें उस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए। और उस इतिहास को समझने के लिए बेहतर तरीके से कैसे समझें, उस देश में बने हुए ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों में जाना चाहिए। जी, मैं ऐसे ही ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थानों की मैं बात कर रहा हूँ, अम्बेडकर पार्क की। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मीनी संवाद में। मैं हूँ आपके साथ आशीष, और मैं इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में सबसे खास और खूबसूरत स्थानों में से एक, जो आकर्षण का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है, लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने हुए अम्बेडकर पार्क की। और इस पार्क की सबसे खास बात तो ये है कि ये पार्क सामाजिक न्याय की साझा विरासत को समेटे हुए है, जिसमें आपको छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, मान्यवर कांशीराम साहब, संत गाडगे जी, संत नारायण गुरु, अनेक महापुरुषों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जिससे आप प्रेरित जरूर होंगे, मोटिवेशन जरूर मिलेगा। और वास्तव में दोस्तों, किसी भी पार्क या ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल पर जाना अपने आप में व्यक्तिगत एक सुखद अनुभव की प्राप्त होती है, जो कि आप खुद व्यक्तिगत महसूस करते हैं जब किसी पार्क में जाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने बहुजन राजनीति को, बहुजन आंदोलन को, बहुजन इतिहास को धरातल पर उतारने का काम किया। उन्होंने अनेक कठिनाइयों के बावजूद, क्योंकि सन 1995 में जब ये इसका शिलान्यास हुआ था, उसके बाद से बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके बाद में विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी 2008 तक उन्होंने किसी तरीके से इसको संपन्न कराया। और आज भी बहुत सारे दलित, पिछड़े, ओबीसी समाज के, SC ST OBC समाज के लोग आते हैं और इस पार्क में घूमते हैं, और अपने इतिहास को सोच करके, अपने इतिहास को देख करके बहुत ही गर्वित होते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं।